जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। देखिए 1500 पॉइंट्स जो हैं वो आज फिर मार्केट ने लूज़ किए। बॉर्डर की सूरत हाल भी आपके सामने है। कोई ना कोई ख़बर जो है वहाँ से आती रहती है। इसके अलावा इंटरनेशनल मामलात हैं, कुछ हमारे जो इस वक़्त के जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं इस वक़्त, वो यकीनन अनप्रेडिक्टेबल हैं। और अनप्रेडिक्टेबल होने की सूरत में मार्केट के ऊपर भी जो उसका इम्पैक्ट है वो बहुत जल्द आ रहा है और बड़ा तेज़ी के साथ आ रहा है। अब इस ऐसी सूरत हाल के अंदर मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो चुकी हैं। जिस तरह रोज़ाना की वीडियो में हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपके साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से ज़्यादा बात करें और हर रोज़ मैं एक लेवल जो है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं मार्केट के अंदर तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस लेना बड़ा ज़रूरी है। आज भी बहुत सारे दोस्त अहबाब जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया, वो यकीनन जिस लॉस के अंदर आज मुब्तला होंगे, उनका रिकवर करना यकीनन जो है वो अभी फ़िलहाल उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होगा। मेरी ख्वाहिश होगी कि आज जो है वो वैसे तो मैं अपने ग्रुप के जो वॉइस मैसेजेस हैं, वो मैंने कभी भी यूट्यूब की वीडियो के अंदर शेयर नहीं किए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले और मार्केट को डिस्कस करने से पहले आज मेरा कोई भी खबरें डिस्कस करने का प्रोग्राम नहीं है। आज थोड़ा-सा मज़ीद जो है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर ही मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की कोशिश करूँगा कि स्टॉप लॉस जो है वो कितना अहम है। बाइंग के लेवल्स जो हैं वो कितने अहम हैं और आपको याद होगा अगर आप मेरी गुज़िश्ता 4 महीने की वीडियो उठा के देख लें, तो मैं हमेशा से 4 महीने से ये बात कहता आ रहा हूँ कि अब ये मार्केट का वो ट्रेंड नहीं है कि आप 3, 4 या 2 बाय के लेवल आइडेंटिफ़ाई करें और फिर उसके नीचे जाके आप जो है वो अपना स्टॉप लॉस रखें। अगर मार्केट गिरेगी, तो ये सारा कुछ आपका उड़ा के रख देगी। अब मेरे साथ जो है वो दोस्तों ने जिन लोगों ने कुछ अटक रिफाइनरी में कुछ जो है वो दीगर शेयर्स के अंदर काम किया और उन्होंने 3-3 बाइंग के लेवल लिए और 50-50 रुपए का वो लोग स्टॉप लॉस लेकर वो कहता है जी मैंने लिया हुआ है, वो आज उड़ गया उसका स्टॉप लॉस। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग में इतना बड़ा स्टॉप लॉस जो है वो किसी भी सूरत नहीं होता। बल्कि इतना स्टॉप लॉस होता ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट में तो स्टॉप लॉस का कांसेप्ट ही कोई नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ कुछ 2 मिनट का ये एक वॉइस नोट जो मैंने ग्रुप के अंदर किया था, वो पहले अगर आप सुन लें तो फिर हम आगे चलते हैं। हम तो आज सारा दिन ये गपशप ही लगाते रहे। कुछ ट्रेड की थी हमने। हमने एंग्रो में ट्रेड किया, हमने लकी के अंदर ट्रेड किया, हमने सुमिट्री के अंदर ट्रेड किया। एसएलजीएल जो था वो हम प्रीवियसली जो था वो कैरी कर रहे थे। इसी तरह से कन चंद और शेयर्स थे जो प्रीवियसली हम जो था वो कैरी कर रहे थे। उसमें तो बहरहाल हमने सेलिंग ही करनी थी, बाइंग तो हमारी फिर डबल होती ही नहीं है। तो साथ में हम तो ये गपशप भी चलाते रहे। मैं चाहता हूँ कि आप ये 2 मिनट का वॉइस नोट है, अगर आप ये सुन लें, 3 साढ़े 3 मिनट का है, तो फिर हम आगे चलते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। 1500 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम कोई ₹1 का लॉस जो है वो भी कैरी नहीं कर रहे। सो दैट्स अ गुड साइन। कल देखेंगे, अगर मार्केट कुछ इजाज़त देगी तो कुछ बाय कर लेंगे, नहीं तो आराम से बस साइड पे बैठेंगे। यही चीज़ होती है जो मैं हर रोज़ आपको रिमाइंडर देता हूँ कि देखिए, स्टॉप लॉस जो है ना, जो बंदा स्टॉप लॉस नहीं ले सकता वो स्टॉक मार्केट में काम ना करे। ये छोटे-मोटे मैसेजेस मुझे लोग जो है वो भेजते रहते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ सिर्फ़ आपकी लर्निंग के लिए। मकसद ये नहीं होता कि हम जो है वो किसी को डिस्कस करें, मकसद सिर्फ़ ये होता है कि हमेशा आप इस चीज़ को समझें। तोता मैना की कहानियाँ सुननी छोड़ दें, चाहे वो मैं ही क्यों ना सुनाऊँ। एक्चुअल देखें कि चार्ट पे क्या हो रहा है, हम जो ट्रेड ले रहे हैं वो कितनी जो है वो डेंजरस हो सकती है हमारे लिए। मार्केट जो है वो किसी भी वक्त अपना पांसा पलट सकती है, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं। इसलिए स्ट्रेटजी के मुताबिक चलना, स्टॉप लॉस को लेकर चलना, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो सर फिर 50-50 रुपए का स्टॉप लॉस हिट होगा। अब जिस बंदे का 50 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, मैं नहीं समझता कि वो दोबारा मार्केट में खड़ा भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को ना आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और बहुत ज़्यादा ना डिप्रेस ना हो जाया करें। 25 पैसे का स्टॉप लॉस हिट होता है, आप जो है वो जनाब परेशान होके बैठे होते हैं, जी हुण की करिए। उनसे जाके पूछे जो 25 रुपए का स्टॉप लॉस लेके बैठे होते हैं।
तो खैर आज हमारा तो कोई मसला था नहीं, एंग्रो ने हमें तंग किया था थोड़ा, वो उससे ज्यादा जो है वो एंग्रो ने हमें वापस कर दिए। बात सिंपल सी, सिमेट्री में से जितने कमाए थे रफली उतने जो थे वो उससे थोड़े से कम जो है वो सिमेट्री ने वापस ले लिए। चले हम वो भी अब नो लॉस नो प्रॉफिट पे खड़े हैं। लेकिन चलें जो भी दो चार ट्रेड्स आज हुई, आज उसमें से कुछ चलें को रुपया 2 रुपए बच गए ना, तो यही कुछ है ना यार। 1500 नेगेटिव होने के बावजूद भी मैं ये समझता हूं कि अगर आप आज नो लॉस नो प्रॉफिट पे भी घर चले जाए ना, तो आप चैंपियन है आज मार्केट के। तो इसलिए आराम सुकून से काम करने की कोशिश करें, जितने पैसे मार्केट मांगे उसको हाथ जोड़ के दे दिया करें अगर ट्रेडिंग करनी है तो। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से करें। अब मैं आज ही एक दोस्त से बात कर रहा था, बल्कि सुल्तान साहब से बात कर रहा था, कि मैंने स्विंग ट्रेड वाले ग्रुप्स में कहा भाई सर कोई कॉल नहीं है, मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए। अब लोग ये समझते हैं कि हमने अगर 3000 रुपये फीस दे दिया तो बस हम अब अगला बंदा जो है वो कॉल पे कॉल काटता चले। तो मैं तो ऐसा नहीं करता। मुझे काफी लोगों ने मैसेजेस किए, जी वो आपने मैसेज जो है जी कॉल नहीं दी। मैंने कहा भाई मेरे पास तो कॉल कोई नहीं है, मुझे समझ में आएगी तो बताऊंगा ना। हाँ, इन्वेस्टमेंट के ग्रुप के अंदर मैंने 6 कॉल्स कल जनरेट की हैं। मैंने कहा भी खरीदो, लेकिन मुझे गारंटी से पता है कि लोग डर जाएंगे, नहीं खरीदेंगे। तो ये प्रॉब्लम है, जहां ट्रेडिंग करनी है वहां ट्रेडिंग नहीं करते, जहां इन्वेस्टमेंट करनी है वहां इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको समझना बड़ा जरूरी है। बाकी देखते हैं कल इंशाल्लाह क्या बनता है। नो वरीज। जिनके लंबे लंबे स्टॉप लॉस है उनको टेंशन हो, हमारा तो भाई इतना स्टॉप लॉस होता नहीं है कि हम स्ट्रेस हो। देन टेक इट इजी। थैंक यू वेरी मच। ये था जी मेरा एक वॉइस मैसेज जो मैं चाह रहा था कि ज़रा आपके साथ जो है वो थोड़ा-सा शेयर किया जाए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप भी कोशिश ये करें कि अपनी ट्रेड को प्लान करके चलें। हमें देखें बात ये है कि अगर आज आपका लॉस हुआ है और आप मार्केट में अगर फँस गए हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो मुझे ज़ाती तौर पर तो उसका अफ़सोस है ना कि वो आपको नहीं फँसना चाहिए था। तो सिर्फ़ ये छोटी-सी बात, ये छोटा-सा वॉइस नोट, ये सिर्फ़ शामिल करने का मकसद ये था कि आप ट्रेड को प्लान करके चलें। अब चलते हैं आगे और जो हमारी डेली की गुफ्तगू होती है, उसको हम कैरी ऑन करते हैं। और आज जो है वो मैं कोई खबर नहीं शामिल कर रहा, आज जो है वो मुख्तसर सी 1-2 चीज़ें जो है वो मज़ीद आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। 1500 पॉइंट्स जो है वो क्लोजिंग दी मार्केट ने नेगेटिव। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज जो है वो 5 कंपनीज़ अपर कैप हैं, लेकिन चलें कुछ ना कुछ जो है वो मार्केट में थोड़ा-सा नज़र आ रहा है। लोअर कैप में देखें तो काफ़ी वेल नोन कंपनीज़ जो हैं वो आज आपको लोअर कैप पे नज़र आ रही हैं, जिसमें सबसे अहम जो है वो एटलस बैटरी है, फिर उसके बाद बनीज़ है। बनीज़ ने भी आपको अच्छा रिटर्न दिया, उसके बाद प्रीमा है। मैटको फूड जो है वो भी आज लोअर लॉक पे चला गया। अब देखिए प्रीमा के हवाले से मैं एक बात करता चलूँ। मैंने प्रीमा को अपने ग्रुप के अंदर भी डिस्कस करना छोड़ दिया था, क्योंकि लास्ट जब हमने इसमें से 2-3 अपर कैप ले लिए थे, तो मैंने इसका एग्ज़िट का लेवल दे दिया था कि भई बस, अब इसके बाद दोबारा देखेंगे कि हमने इसमें क्या करना है। 2 चीज़ें हमेशा याद रखें, नंबर 1, जिस शेयर में से आप अच्छा अच्छा खासा प्रॉफ़िट ले लें, उससे साइड पे रहें। नंबर 2, अगर किसी में लॉस हो जाए, तो उससे भी साइड पे रहें। उसको पहले अपना एक फ़ेज़ मुकम्मल करने दें। बाकी सारी मार्केट है ना, उसमें से किसी और कंपनी को देख लें। अगर आप ज़िद बाँध लेंगे ना किसी शेयर के साथ कि जी इस शेयर में से मेरा नुकसान हुआ है तो मैंने इसी में से ही पूरा करना है, तो वो सर वो चवन्नी ढूँढते-ढूँढते ना वो आप शायद हो सकता है कि अपने 2 रुपए जो है वो मज़ीद ज़ाया कर दें। तो ये चीज़ें हैं कि ज़िद नहीं लगानी मार्केट के साथ। यही वजह है ये क्यों बार-बार लोग कहते हैं कि जी ट्रेडिंग में या मार्केट में या स्टॉक मार्केट में या फॉरेक्स में या इस किस्म की जो मार्केटें हैं, वहाँ पर 85% से ज़्यादा लोग लूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? इन्हीं वजूहात की बिना पर करते हैं। ये छोटे-छोटे स्टेप्स ना लेने की वजह से करते हैं। तो इसलिए जब कोई शेयर चल जाए तो फिर परेशान ना हुआ करें। प्रीमा चला, हमने उसमें कुछ 36 बार ट्रेड कर लिया, फिर लोगों ने पूछा जी वो हमारे हाथ नहीं आ रहा। अब जिसके हाथ आ गया, अब वो लटक गया उसके साथ। तो जब कोई शेयर चल गया, उसमें से कोई 2-4 अपर कैप लग गए, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि उसमें ही आपने ट्रेड करना है और परेशान हो रहे होते हैं कि जी मैंने ये इसको क्यों नहीं खरीदा। जो पैसा आपको मिलना है, जो प्रॉफ़िट आपको मिलना है, वो मिलना ही मिलना है अगर आप थोड़ा-सा हौसले से काम करें तो। आगे चलते हैं जी, जिनके पास है वो अपना फैसला करेंगे यकीनन कि उन्होंने किस-किस लेवल पर खरीद रखा है। ओवरऑल मार्केट में आज क्या सिचुएशन रही, अब यूबीएल के हवाले से मुझे कुछ 36 मैसेज आ चुके हैं, जिन्होंने टका के ऊपर वाले लेवल पे खरीदा। लेकिन मैं भी अब खामोश हूँ ना यार, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें।
1500 पॉइंट्स लूज किए मार्केट ने। जिस सेक्टर ने आज सबसे ज्यादा मार्केट में से पॉइंट्स निकाले हैं उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, जिसमें एंग्रो शामिल है। अब देखिए एंग्रो के हवाले से अभी मेरे वॉइस नोट में भी आपने सुना होगा, सुबह हमने एंग्रो खरीदा, उसमें से हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस था, मेरा ख्याल है कोई 1.5 या 2 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम साइड पे हो गए। वापिस आया, नीचे से उसने रिकवरी दी, हमने उसको दोबारा उसको बायबैक किया, 4.5 से 5 रुपए का प्रॉफिट लिया उसमें से। हमारा तो लॉस रिकवर हो गया ना, बल्कि उल्टा हम जो है वो प्रॉफिट में आ गए। ये चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। और अभी भी जो इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो जो है वो आपको 365 पॉइंट्स निकालता हुआ नेगेटिव क्लोजिंग में नजर आ रहा है, जबकि हमारी क्लोजिंग पॉजिटिव में है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाली हैं, जिनको ऊपर आज मैं ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहा हूं। ऑयल एंड गैस 307 पॉइंट्स निकाले, कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल। अब देखिए देखने में ऐसे लग रहा है जैसे 1200-1400 पॉइंट्स निकले हैं, लेकिन फील लाइक अगर आप मार्केट की हालत देखें तो जो असर है केएससी 100 और इसके अलावा पूरी मार्केट के ऊपर वो कुछ 4-4.5 हजार पॉइंट्स का शायद आपको महसूस हो रहा हो कि इतने मार्केट में से निकल गए जितना आपका पोर्टफोलियो नीचे आया होगा। तो कोशिश ये करें कि ट्रेड करनी है तो स्टॉप लॉस के साथ करें। कभी भी इस हवाले से मत घबराइए कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर स्टॉप लॉस को आप बचाएंगे तो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर सिस्टम आज बड़ा अच्छा चल गया, उसके साथ छोटी कंपनीज जो हैं वो थोड़ा सा हमें मार्केट के अंदर अपने आप को, ये होता है, ये तो मार्केट जो है वो जितनी चाहे नीचे चली जाए, कुछ जो है वो आपको कंपनीज हमेशा ग्रीन नजर आती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चार्ट जो है वो इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस करते हैं। हमारी सिचुएशन आज क्या रही वो कुछ तो जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि हमारे हालात जो थे वो क्या रहे। लकी में हमने ट्रेड किया, उसमें से कुछ 2-4 पैसे बन गए। एचबीएल में से किया, उसमें से कुछ 4 पैसे बन गए। सुमिट्री में किया, उसमें कुछ 4 पैसे बन गए। एंग्रो जो था उसमें से हमने लॉस रिकवर कर लिया, थोड़ा सा प्रॉफिट ले लिया। हमारे इस वक्त जो 3 ग्रुप्स जो हैं वो एक्टिव हैं, जिसमें एक ग्रुप जो है वो डेली बाय सेल का है, ये जिसका वॉइस नोट अभी मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके अलावा दूसरा ग्रुप जो है वो स्विंग ट्रेड का है। स्विंग ट्रेड के ग्रुप के अंदर कोई गारंटी नहीं होती कि आपको वीक के अंदर 1 कॉल मिलेगी या 10 मिलेंगी, डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू मार्केट। और जो हमारा तीसरा ग्रुप है वो इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर का ग्रुप है, कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ उन शेयर्स को रिकमेंड करते हैं जो कि डिविडेंड पेइंग हैं। उसमें हम श्रिया नॉन श्रिया हम चेक नहीं करते, क्योंकि हम तो पूरी मार्केट में काम करते हैं। जो हमें समझ में आएगा वो दोस्तों के साथ शेयर किया जाता है। अगर आप इन तीनों में से कोई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो ये 2 नंबर्स आपके सामने हैं। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर राब्ता फरमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। तमाम के तमाम सर्विसेज जो है वो पेड हैं। खबरें जो है वो आज चूंकि मैंने शामिल नहीं करनी, क्योंकि देखिए इस वक्त पॉजिटिव न्यूज़ भी बहुत सारी हैं, नेगेटिव न्यूज़ भी बहुत सारी हैं, लेकिन बेसिकली मसला जो है वो ये है कि मार्केट जो है वो इस वक्त मुसलसल अपनी एक जोन के अंदर जो है वो ट्रेड कर रही है और एक अपना जो ट्रेंड है वो बनाने में नाकाम हो रही है। जब तक ट्रेंड नहीं बनेगा तब तक न्यूज़ का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो शायद हमें मार्केट पर उस तरह से नजर ना आए। लास्ट की वीडियो जो थी उसमें मैंने डिस्कस आपसे क्या किया था, मार्केट की क्लोजिंग थी यहाँ पर, और मैंने आपसे ये देखिए, ये आप मैंने भी ये जो लाइनें लगा रखी हैं, ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना रखी हैं, इसमें भी आपने कलर की चेंजेस देख ली होंगी। कुछ जो है वो रेड कलर के हैं, कुछ जो है वो ब्लू कलर के हैं, इसी तरह से कुछ मैंने ग्रीन कलर की लाइनें भी लगाई होती। अब ये रेड कलर की जो लाइन है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो था वो लेवल था 1,15,750 के अराउंड का। तो मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो देन इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो जैसे ही मार्केट ऊपर गई हमने कुछ ट्रेड्स ली, लेकिन अगेन यहां पर हमारा स्टॉप लॉस था। अब देखिए यहां पर अगर किसी बंदे ने स्टॉप लॉस लिया तो वो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो थे वो उसके बच सकते थे, लेकिन स्टॉप लॉस ना लेने की वजह से अब वो ये सारा का सारा लॉस कैरी कर रहा है। एक चीज, अब ये 1,15,750 का जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था ये मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मार्केट वहीं वापस आई है जहां से मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन रिकवरी दी थी, और रिकवरी की सूरत में जितना माल उठाया गया था मार्केट की क्लोजिंग के करीब, वो सारा का सारा जो है वो आज प्रॉफिट टेकिंग हुई है। अब ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है, जिस तरह से कि अभी मैंने एंग्रो की आपको मिसाल दी कि 350 पॉइंट्स एंग्रो में से निकले हैं और हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। इसी तरह लोग ये समझते हैं कि जब मार्केट नीचे आती है तो किसी को प्रॉफिट नहीं होता, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने अपनी
जो है वो प्लान करके ट्रेड ली होती है, मसलन ये फ्राइडे वाले दिन ये जिन लोगों ने ये वाली बाइंग की थी, वो तो आज निकाल गए ना यहाँ पर, ऊपर वाले सेक्टर के अंदर ही, और उसके बाद जो है वो फिर चीज़ें जो है वो कंटिन्यू की। ये साइकोलॉजी है मार्केट की, इसको आप अंडरस्टैंड करें कि ये चीज़ें जो है ये अपना इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करती हैं। जब इनका असर आना होता है तो फिर वो देखा-देखी मार्केट में सेलिंग प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है। जो कि बाज़-औक़ात जो है वो कहेंगे जी रोल ओवर वीक था, कभी कहेंगे जी वो इंस्टीट्यूशन की सेलिंग थी। सर इंस्टीट्यूशन की सेलिंग हो, रोल ओवर वीक हो, जो कुछ भी होगा वो इसी चार्ट में से गुज़र के जाएगा। ये चार्ट रीड करेंगे तो बात की समझ आएगी, अदरवाइज़ कुछ समझ नहीं आएगा। तोता मैना की कहानियाँ मुझसे सुन लें या किसी और से सुन लें, जितनी मर्ज़ी सुनते जाएँ आप। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो मार्केट के पास जो सपोर्ट है, जो ज़ोन है अगेन वो कौन-सा ज़ोन बनता है? वो आपका यही वाला ज़ोन बनता है 1,13,500 से लेकर 1,14,000 समथिंग का, ये कुछ 350 से 400 पॉइंट्स का ये ज़ोन बनता है। यहाँ पर अगर मार्केट जो है वो कल अपना स्टे लेती है और यहाँ पर इस तरह से अगर ट्रेड करने की कोशिश करती है तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ले सकते तो फिर कल ट्रेड ना लें, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अगर ये सपोर्ट टूटती है 1,13,500 की, तो फिर मार्केट जो है उसके काफ़ी नीचे जाने के चांसेस हैं और उसमें चांसेस होंगे कि मार्केट जो है वो दोबारा से कोई 1,12,000 की तरफ सफ़र करे। लेकिन ये कहना अभी कबल-अज़-वक़्त होगा, जब तक मार्केट अपनी इस जो सपोर्ट ज़ोन है 1,13,500 के अराउंड का, इसको ब्रेक नहीं करती। नियर टू द मार्केट क्लोजिंग जो है वो कुछ बड़े सेक्टर्स के अंदर हमने थोड़ी-सी बाइंग आती हुई देखी है, लेकिन यकीनन इस वक़्त जो हमारे ज़मीनी हक़ायक़ हैं, उसकी बुनियाद पर हम ये कह नहीं सकते कि वो बाइंग जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो ज़रूरत ही नहीं है किसी के ऊपर रिलाय करने की कि कोई इंस्टीट्यूशन बाय कर रहा है या कोई एक्स, वाई, ज़ेड बाय कर रहा है। मार्केट को देखें, चार्ट को देखें, सपोर्ट को देखें। अगर मार्केट सपोर्ट लेती है, बिस्मिल्लाह करके ट्रेड करें, स्टॉप लॉस जो है वो आपका सपोर्ट के नीचे होना चाहिए। आखिर में सिर्फ ये गुज़ारिश, 17 मिनट की वीडियो होगी, सिर्फ आज मैंने कोई खबर डिस्कस नहीं की, सिर्फ आपको ये बात बताने की कोशिश की है कि मार्केट में जिस दिन पॉइंट निकलें और आपका लॉस कम हो, तो समझ लें कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और जिस दिन मार्केट चले और आप थोड़ा-सा प्रॉफ़िट लेके चले जाएँ, तो समझ लें आपने बहुत अच्छा काम किया। ना कोई रातों-रात जो है वो मार्केट में अमीर होता है, हाँ, गरीब ज़रूर हो जाता है। ये चीज़ें हैं, इनको समझने की कोशिश करें और कुछ जो है वो मार्केट के सेंटिमेंट के साथ चलें और कोशिश करें कि कुछ ना कुछ छोटा-मोटा मार्केट का सीख के फिर चाहे ग्रुप भी जॉइन करना हो तो फिर ग्रुप जॉइन करें, अदरवाइज़ आप ट्रेड नहीं कर पाएँगे। यही वो तमाम चीज़ें हैं जो कि मेरा नेक्स्ट वो जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेरा लेक्चर है यूसीपी के अंदर फैसलाबाद के अंदर उस दिन भी मैंने यही चीज़ें उनके साथ डिस्कस करनी है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।